आईसीटी लैब से लगाए कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑफ लाइब्रेरी, आधुनिक जो विद्यालय होना चाहिए वो हमने बनाने का काम किया है। अब मुझे देख करके लोग घड़ी मिला लेते हैं, ये अच्छा लगता है। गाड़ी को देख करके हाथ उठा देते हैं एक अभिवादन का, तो मुझे लगता है कि मेरा बड़ा सम्मान है। गांव के लिए, समाज के लिए कुछ और अच्छा कर पाऊं, तो मुझे लगता है कि हमारा शिक्षक होना एक बेहतर समाज की दिशा में एक पहल हो सकता है। सर, ऐसा स्कूल मैंने अपने जिले में भी कहीं नहीं देखा हूँ और कहीं भी नहीं देखा हूँ। बहुत इनका योगदान है हमारे धौली ग्राम सभा के स्कूल के ऊपर। बहुत इनका मेहरबानी है सर। पढ़ाई भी हो रही है अच्छी, स्कूल भी आप देख ही रहे हैं, घोसी में सबसे बेहतरीन है मऊ जिले में ये। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते हम मऊ के घोसी पहुंचे, जहां हमें एक ऐसा विद्यालय दिखा, एक ऐसा प्राइमरी स्कूल दिखा। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको देख के शायद आपको ऐसा लगे कि ये कोई प्राइवेट स्कूल होगा, क्योंकि जिस तरह की पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज, जिस तरह की ग्रीनरी है, लेकिन हकीकत बताएं तो ये प्राइमरी स्कूल है। अब ये कैसे डेवलप हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, राज्य सरकार से क्या कुछ सहयोग मिला, यहाँ के प्रिंसिपल ने किस तरह से इसमें अपना सहयोग दिया, चलिए बात करते हैं उन्हीं से और जानते हैं, समझते हैं। विद्यालय आप देख रहे हैं कि मैं 2017 से यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में। और जब आया था तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, और एक तो लोगों का जो अविश्वास था हमारे प्रति, यानी विभाग के प्रति, वो ठीक नहीं था। तो मुझे लगा कि पहले तो इन अभिभावकों के बीच हमें विश्वास पैदा करना है, और जो जिन्होंने कल्पना, जिनके बच्चे 1000 या 2000 रुपए देकर के जाकर के पढ़ाई दूसरी जगह नहीं कर पाते, तो उनके पास इतना पैसा नहीं, तो हमको लगा कि उन अभिभावकों के बच्चों को, जो गांव लेवल के हैं या जो जिस तरीके के हैं, जो समाज के हैं, उनको हम वो सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ दें, उससे भी शानदार बनाने की कोशिश करें। और हमने इसको, इस विद्यालय में सारी चीजें हमने देने की कोशिश की। एक अत्याधुनिक जो विद्यालय होना चाहिए वो हमने बनाने का काम किया है। आईसीटी लैब से लगाए कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑफ लाइब्रेरी, और जितना भी स्पेस लैब का, और जितनी भी इस तरीके की फैसिलिटीज होनी चाहिए, एक बेहतर एकेडमिक जो स्टैंडर्ड होता है, मैंने कोशिश किया देने का। उसका लाभ भी यहाँ के लोगों को हुआ और बच्चों को हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो 75 की साथ संख्या थी, आज 177 तक आ चुकी है। क्योंकि स्टाफ हमारे पास कम है, मैं 2 ही लोग हम लोग हैं, और एक अभी मैडम इसी 31 मार्च को रिटायर होने वाली हैं, और ज्यादातर मेडिकल पे नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे देखना पड़ा स्कूल को। लेकिन उसके बाद भी विभाग का, सरकार का, शासन का इतना अच्छा सहयोग रहा, जिसकी वजह से मैं इतना सब कर पाया, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत ने भी बड़ा सहयोग किया। लेकिन ग्राम पंचायत के बाद भी मुझे अपना व्यक्तिगत सैलरी का पैसा, जो लगभग कुछ नहीं तो 11-12 लाख रुपए मुझे लगाना पड़ा। उसका कारण यह था कि मुझे लगा कि जो मुझे नौकरी मिली है, जो पैसा मिला है, उसमें समाज का भी हिस्सा है, तो हम समाज को पे बैक टू सोसाइटी क्या कर रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे अपनी आमदनी का, क्योंकि ये समाज जब तक बेहतर नहीं बनेगा, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, तो हमने इसको बनाने की कोशिश किया, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे बच्चे आज श्रेष्ठता परीक्षा में आ रहे हैं और नवोदय में आ रहे हैं, एनएमएमएस है जो परीक्षा होती छात्रवृत्ति की, उसमें आ रहे हैं, और इस तरीके की जितनी भी कंपटीशन उसमें बच्चे हमारे आ रहे हैं, उसका एक शानदार वो रहा है। दूसरी बात की, जो इसके माध्यम से हम बच्चों को जो शिक्षा दे पा रहे हैं, उससे एक बेहतर समाज का भी निर्माण करने की दिशा में जा रहा है, और जिसकी वजह से जो राज्य सरकार ने भी मुझे राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया, और 2022 का 2023 में मुझे मिला, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के द्वारा मिला था। उसके बाद जो है, उसके पहले हमें राज्य से जो है डायरेक्टर सर के माध्यम से मुझे जो आईसीटी का जो है, मुझे बेस्ट जो उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, वो मिला। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय का, बीएसए महोदय का, और जो ग्राम सभा की तरफ से सबसे बड़ी बात की, यहाँ की जो ग्राम सभा से जो सम्मान मिला, वो मुझे लगता है कि वो भी एक अविस्मरणीय है। क्योंकि जब अब मैं चलता हूँ और पहले लोगों को, अब मुझे देख करके लोग घड़ी मिला लेते हैं, ये अच्छा लगता है, और लोग गाड़ी को देख करके हाथ उठा देते हैं एक अभिवादन का, तो मुझे लगता है कि मेरा बड़ा सम्मान है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मुझे और भी कुछ करने की जरूरत है। शायद मैं इस गांव के लिए, इस समाज के लिए कुछ और अच्छा कर पाऊं, तो मुझे लगता है कि हमारा शिक्षक होना एक बेहतर समाज की दिशा में एक पहल हो सकती ये रामविलास मास्टर साहब का देन है, ये इतना अच्छा बना है। ये अपना बेचारे सारा कुछ समय इसी में लगाते हैं, बल्कि अपने पॉकेट से, अपने तनख्वाह से पैसा लगाकर शिक्षा भी देते हैं 10-15 लड़कियों को। बहुत इनका योगदान है हमारे धौली ग्राम सभा के स्कूल के ऊपर। बहुत इनका मेहरबानी है सर। जब से आए हैं रामविलास मास्टर साहब, तब से ये चेंज हुआ है सर। नहीं, जब से मास्टर साहब आए हुए हैं, जब से तो बहुत अच्छी हुई है।
बाकी स्कूलों को भी इसी स्कूल से सीखना चाहिए। मतलब बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है अच्छी। स्कूल भी आप देख ही रहे हैं, घोसी में सबसे बेहतरीन है मऊ जिले में ये। बहुत बेहतर तक से बदला हुआ है और जब से सर आए हुए हैं तब से बहुत विकास हुआ है स्कूल का। सर ऐसा स्कूल मैंने अपने जिले में भी कहीं नहीं देखा हूँ और कहीं भी नहीं देखा हूँ। सरकारी स्कूल सबसे बेहतर है सर यहाँ। तो देखा आपने किस तरह से अगर कोई व्यक्ति ये चाह ले कि उसे समाज सुधार करना है, अगर कोई राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतरती चली जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो किस तरह से एक प्राइमरी स्कूल भी हाईटेक स्कूल बन सकता है और वहां की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते हम पहुंचेंगे किसी दूसरे जिले, तब आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।